चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी सच्चा जीवन साथी। एक परिवार था जिसमें माँ बाप, दो भाई और एक बहन थी। बड़ा भाई रमेश, छोटा भाई राज और उनकी एक बड़ी बहन भोली थी। तीनों बहन भाइयों की शादी हो चुकी थी। रमेश की बीवी सरिता और राज की बीवी बेला थी। बड़े बेटे के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। छोटे बेटे का एक ही बेटा था जो अभी कुछ ही महीने का था। बहन तो शादी के 1 साल बाद से ही घर पर बैठ गई थी और बस अपनी भाभीयों पर जोर चलाती रहती थी। और माँ भी बेटी का बराबर का साथ देती थी। हाँ, बड़ी भाभी सरिता से जरा दबती थी क्योंकि भोली एक सुनाती थी तो सरिता उसे 4 सुनाती थी। छोटी भाभी बेला उसे कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी तो उसे दबाती रहती थी। बड़ी बहू सरिता थोड़े अमीर परिवार से थी तो शायद उसे सब इतना कुछ कहते भी नहीं थे, लेकिन छोटी बहू बेला गरीब परिवार से थी तो सबका बस उसी पर ही चलता था। खैर, बेला को अपने मायके जाना था अपने बच्चे को माँ बाबा को दिखाने के लिए। बेला का मायका काफ़ी दूर था। ट्रेन से लगभग 15 घंटे लगते थे। राज बेला को 20 दिन के लिए उसके मायके माँ बाबा के पास छोड़ आया ताकि बेला को कुछ आराम मिल जाए। वह जानता था कि बेला बहुत सीधी है और किसी को कुछ नहीं कहती। उधर बेला को 20 दिन पूरे हो चुके थे और राज को बेला और अपने बेटे की याद आ रही थी। राज ने फ़ोन पर बेला से बात की और कहा, मैं लेने आ जाऊं? तो बेला ने कहा, आप रहने दीजिए, इतना लंबा सफ़र है और आप आएंगे और फिर वापस जाएंगे। मैं ऐसा करती हूँ, मैं खुद ही अकेले ही आ जाती हूँ, आप हमें स्टेशन पर लेने आ जाना। राज ने हाँ कर दी और उधर से अगले दिन बेला को उसके भाई ने ट्रेन में बैठा दिया। उससे अगली सुबह जब ट्रेन का टाइम होने वाला था तो राज स्टेशन पर पहुँच गया। बेला की ट्रेन 5 घंटे लेट पहुँची, लेकिन राज वहीं पर मौजूद था। बेला ने पहली बार अकेले यात्रा की थी, फिर मुन्ने ने भी काफ़ी परेशान किया, लेकिन राज को देखकर उसकी सारी थकान उतर गई। घर पहुंची तो दरवाजे पर ताला लगा था तो वह अचंभित रह गई। तभी राज ने बताया कि सभी लोग शादी में गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। बेला इतनी थक चुकी थी कि उसने सबसे पहले पानी गर्म करके स्नान किया और मुन्ने को भी नहला दिया। उसके बाद राज मुन्ने के साथ खेलने लग गया। उसके बाद बेला रसोई में गई और फ्रिज खोलकर देखा तो फ्रिज में कुछ भी नहीं था और डब्बे में रोटियां भी नहीं थी। उसको थोड़ा अजीब लगा कि पता था कि 15 घंटे का सफ़र तय करके आ रही हो, ऊपर से 5 घंटे ट्रेन लेट थी, फिर भी उसके लिए किसी ने कुछ नहीं बनाकर रखा। उसको बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। उसने आलू उबालकर पराठे और चाय बना ली और राज को आवाज़ लगाई। तभी गरम पराठे देखकर राज ने कहा, मैंने माँ से कहा था कि खाना बनाकर रख देना। तभी बेला ने सहजता से कहा, शादी में जाने की हड़बड़ी में समय नहीं मिला होगा। राज गुस्से से बोला, कौन सा 7 समुंदर पार जाना था जो टाइम नहीं मिला होगा। फिर बेला ने कहा, छोड़िए ना, खाना खाइए, क्योंकि बेला हमेशा छोटी मोटी बातों से दूर रहती थी जिससे कलेश ना हो। खाना खाने के बाद राज ने बेला से कहा, तुम आराम कर लो, मैं मुन्ने को संभालता हूँ। और ऐसा बोलकर मुन्ने को बाहर लेकर चला गया। बेला को सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि सब लोग शादी से वापस आ गए। बच्चे दौड़ते हुए बेला के कमरे में आए और बोले, चाची हमारे लिए क्या लाई हो? तभी बेला उठी और सबके पैर छुए और सूटकेस से 2 मिठाई के डब्बे निकालकर अपनी सास को दे दिए। बच्चे मिठाई खाने में मस्त थे और बेला उस सबके लिए चाय बनाने रसोई में चली गई। बेला ने सबको चाय दी और कहा, माँ और बाबा ने आप सबको नमस्ते और बच्चों को प्यार भेजा है। सास तंज कसते हुए, अच्छा और क्या दिया है तेरी माँ ने तुझे? बेला को थोड़ा बुरा लगा। वह उठकर बोली, माँ ने एक साड़ी आपकी, एक मेरी और 2 मुन्ने के जोड़े दिए हैं, अभी लाकर दिखाती हूँ। सास बोली, रहने दे रहने दे, जमाई के लिए कुछ नहीं दिया तेरी माँ ने? बेला थोड़ा मायूस हो गई और सोचने लगी, कैसे कहूँ कि साड़ी भी बड़ी मुश्किल से खरीद कर दी है। फिर बेला बोली, वो माँ जी जल्दी से निकलना हुआ तो साड़ी तो पहले से ही लेकर रख ली थी, क्योंकि बेला को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। ये बातें सुनकर माँ के पास बैठी भोली ने लंबी सांस भरी तो माँ बोली, जब जमाई के लिए ही कुछ नहीं दिया तो तू किस खेत की मूली है? सास ने बेला की तरफ घूरा और बोली, बहू लेन देन की बातें सीखो, अब आस पड़ोस की औरतें आएंगी, पूछेंगी समधन ने क्या दिया तो क्या दिखाऊंगी? क्या कहूंगी कि बहू हाथ हिलाती हुई खाली वापिस आ गई?
क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। तभी जले पर नमक छिड़कते हुए नंद भोली बोली, सरिता भाभी तो मायके से सबके लिए कपड़े लाती है, पिछली बार तो मेरे लिए कंगन भी लाई थी। तभी सास बड़बड़ाते हुए बोली, दिल भी तो होना चाहिए देने का, गरीब से गरीब माँ बाप भी नंगा बुच्चा नहीं भेजते अपनी बेटी को, इसके मायके वाले तो एक नमूना ही हैं। बेला से ये सब सहन नहीं हुआ और वह रोते हुए कमरे में चली गई। तभी राज बाहर से आ गया और बेला का पक्ष लेते हुए अपनी माँ को आड़े हाथों लिया और कहा, माँ क्या तुम बेला को सुनाने बैठ गई? अभी तो मुन्ने के छूछक में सभी के कपड़े बेला के मायके से आए थे। तो राज की माँ राज को घूरते हुए बोली, जब बहू अपने मायके जाती है तो ससुराल वालों के लिए उपहार लाने ही पड़ते हैं, ये सदियों की रीत है। क्योंकि माँ को बेटे का बहू के पक्ष में बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी भोली बोली, तुम्हें माँ के सामने बीबी का पक्ष लेते हुए शर्म नहीं आती? औरतों के बीच में क्यों बोलता है? रमेश तो कभी भाभी के लिए माँ को कुछ नहीं बोलता। तभी राज बोलता है, माँ भी तो भाभी को कुछ नहीं बोलती, क्योंकि भाभी ट्रक भर के दहेज जो लाई थी। ये सारी बातें सरिता भी अपने कमरे से सुन रही थी और बाहर आना चाहती थी, लेकिन रमेश ने रोक दिया। तभी राज ने अपनी भाभी सरिता की ओर देखा और बोला, भाभी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, पर माँ दोनों बहुओं को एक जैसा क्यों नहीं समझती? वो तो बेला झगड़ालू नहीं है, न मुझे सास ननद की शिकायतें करती है, वरना ये घर मेरे लिए सिर दर्द बन जाता। ऐसा बोलकर राज पैर पटकते हुए बाहर चला गया। वह अपने आप को शांत करने के लिए घूमता हुआ आगे निकल गया तो अचानक से उसके पीछे से किसी ने आवाज़ दी। राज वह चौंका और पीछे मुड़कर देखा तो मीना दीदी को सामने पाया। वह उसके बचपन के दोस्त नकुल की बहन थी। वह उसे अपने घर ले गई। खाना खाने के बाद जब राज जा रहा था तो मीना को राज थोड़ा मायूस लग रहा था। तो मीना दीदी ने पूछा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम भी मेरे छोटे भाई नकुल की तरह ही हो, तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। ऐसा सुनकर राज ने मीना दीदी से मशवरा करना सही समझा। तो मीना दीदी बोली, ये इतनी छोटी बात भी नहीं है जिसकी वजह से तुम्हारे घर में कलेश होता रहता है, और हाँ इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि तुम मुंह लटका कर फिरते रहो। मीना दीदी ने हंसकर बोला। उसके बाद वह बोली, राज ये औरतें जो मायके से उपहार लेकर ससुराल भरती हैं ना, वह वास्तव में ससुराल का ही पैसा होता है। ये औरतें अपने घर से पैसा बचाकर या फिर अपने पति से पैसा लेकर मायके जाती हैं और उन्हीं पैसों से उपहार लाकर अपने मायके वालों का रोब झाड़ती हैं। खुद सोचो, मायके वाले इतने संपन्न तो नहीं होते कि हर चक्कर में बेटी के साथ ससुराल वालों को भी निहाल कर दें। तो राज ने दीदी की तरफ देखा और बोला, क्या मतलब दीदी? तो मीना दीदी मुस्कुराई और बोली, हाँ, अगर तुम अपनी पत्नी और माँ के बीच अच्छे संबंध रखना चाहते हो तो अपनी बीबी की मदद क्यों नहीं करते? जो तुम खर्च करोगे वह तुम्हारे ही घर में तो आएगा। बस यूं समझ लो, कान को सीधा न पकड़कर हाथ घुमाकर पकड़ना है। राज तो दीदी की बात सुनकर खुश हो गया और दीदी का धन्यवाद किया और आगे से यही करने का सोचा। बस 1 महीने बाद राज बेला को लेकर उसके मायके मिलवाने चला गया। एक दिन ससुराल में रुकने के बाद जब चलने लगा तो उसने 5,000 रुपये बेला के हाथ में रख दिए और बोला, अभी लौटते समय रास्ते में इन पैसों से सबके लिए उपहार ले लेना ताकि उनको कोई शिकायत ना हो। तभी बेला बोली, क्या मैं सभी से झूठ बोलूं कि ये उपहार मेरे मायके वालों ने दिए हैं? मैं झूठ नहीं बोल सकती, वैसे भी उपहार किसी विशेष अवसर पर ही दिए जाते हैं। तब राज ने बेला को समझाया, मैं कब कह रहा हूँ कि तुम झूठ बोलो, बस कहना ये उपहार आप सबके लिए हैं। वे जो सोचते हैं सोचने दो। हाँ, जहाँ तक माँ और बहन का स्वभाव है उनको सिर्फ उपहार से मतलब है। उसके बाद राज ने बेला से कहा, बेला मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा इस घर में कोई तिरस्कार न करे, तुम्हें भी भाभी की तरह इस घर में इज्जत मिले। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। यह सुनकर बेला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वह राज के गले लग गई और वह ये सोचकर बहुत खुश थी कि उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। दोस्तों, अगर किसी भी स्त्री को प्यार करने वाला पति मिल जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उसके खिलाफ है और वह खुशी खुशी जीवन गुजार देती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।